गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइस आज हम क्लास 12 को जो बिहार बोर्ड है उनका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो आज हम एक्सप्लेनेशन को लेकर के उपस्थित हैं। अगर बिहार बोर्ड में 12 में एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से डील कर पाएंगे, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक्चुअली ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चौक ले लूँ, चलिए देखते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में 12 क्लास में कि एक्सप्लेनेशन को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है गाइस, कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस, रेस्ट का मतलब आराम और रेस्टलेस का मतलब बेचैन। तो हमारा जो माइंड है ना वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया की तरह है। मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा जो माइंड है ना, जितना इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा वो क्या करता है, वांट करता है किसी भी चीज़ को। जैसे किसी इंसान को आप देखते होंगे, अगर उसके पास गाड़ी है तो चाहता है कि नहीं मेरे पास और बहुत बढ़िया वाला गाड़ी हो जाए। किसी के पास साइकिल है तो इच्छा रखता है क्या, बाइक हो जाए। तो संतुष्ट नहीं होता है माइंड। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी माइंड जो है ना हमारा वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड होता है। तो इस जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये हर एक्सप्लेनेशन में आपको सेम टू सेम लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, इतना हर एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो प्रोज सेक्शन से आए या पोएट्री सेक्शन से आए, कोई भी सेक्शन से आता है तो आपको ये लिखना है। अगर आपको क्या है, एक चीज़ याद रखना होगा, अगर वो प्रोज है तो उसका चैप्टर नेम याद रखना होगा, अगर वो पोएट्री सेक्शन से है तो उसका भी चैप्टर नेम याद रखना होगा। जैसे क्वेश्चन जो है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये महात्मा गांधी ने लिखा था और इसका जो चैप्टर नेम था वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, उसमें उन्होंने बात की थी क्या, कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में वो चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्या, चैप्टर के नेम लिखेंगे। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपोज्ड बाय या रिटेन बाय महात्मा गांधी। अगर चाहे तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं रिटेन बाय महात्मा गांधी या कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। खैर पोएट्री आएगा तो कंपोज्ड आप लिखेंगे, अगर वो स्टोरी है या फिर नॉवेल वगैरह है तो आप रिटेन का यूज़ कर लेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ए इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नाउ थ्रू दिस लाइन महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट, अब ये कंटेंट का पार्ट है। अब इसमें हमें लिखना है कि आखिर इस लाइन में जो ऑथर है, राइटर है, पोएट है, वो कहना क्या चाहा। तो आपको क्या करना है, इतना सेम टू सेम लिखना है। अगर आपको नेम नहीं याद है तो ऑथर लिख लीजिएगा, पोएट लिख लीजिएगा, राइटर लिख लीजिएगा। खैर आपको अगर याद है तो आप नेम लिख लेंगे राइटर का। तो मुझे याद है, मैंने यहाँ क्या कर लिया, महात्मा गांधी लिख लिया। नाउ महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट आवर माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, यानी जो महात्मा गांधी वो बताना चाहते हैं क्या, कि जो हमारा माइंड है ना वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, यानी बताएगा कि माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। तो सेम टू सेम लिखेंगे, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में करना है। तो माइंड क्या है हमारा, रेस्टलेस बर्ड है। द बर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इट हैज, कहता है कि जो बर्ड होते हैं ना वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो उनके पास जो कुछ भी होता है, व्हाट इट हैज, जो कुछ भी वो रखते हैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे आप पक्षियों को देखे होंगे, अगर उनको एक क्या मिलता है, कोई चीज़ मिलता है खाने के लिए, तो वो अपना खा लेते हैं और फिर जैसे ही खत्म होता है दूसरा फिर झपटा मार लेते हैं उस पर। ठीक उसी तरह से बताता है कि जो कुछ भी क्या है वो रखते हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। द बर्ड वांट्स मोर एंड मोर,
यानी जो बर्ड है वो हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा कुछ मिला फिर और चाहते हैं और चाहते हैं, मतलब कुछ और पाने की ललायत रखते हैं। लाइक द बर्ड आवर माइंड इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, कहते हैं कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से बर्ड सेटिस्फाइड नहीं होती है उस तरह से हमारा जो माइंड है ना वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सो वी शुड ट्राई टू रिमेन सेटिस्फाइड व्हाट वी हैव, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि जो कुछ भी है हमारे पास उसी में हम क्या करें, सेटिस्फाइड रहें। तो ये हमारा क्या था, ए था एक्सप्लेनेशन। और ए बिहार बोर्ड क्लास 12 में 4 मार्क्स का आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर से मैं बता दूं कि क्या करना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ए सेम रहेगा चाहे वो प्रोज का एक्सप्लेनेशन आए या फिर वो आपका पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आए, कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है तो सेम टू सेम लिखेंगे। इसके बाद जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वहाँ पर आप टॉपिक का नेम लिखेंगे, सॉरी टॉपिक के नेम, चैप्टर का नेम, टॉपिक का नेम नहीं चैप्टर का नेम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वो पोएट्री सेक्शन है तो उसका नाम, अगर प्रोज सेक्शन है तो उसका नाम। अगर आप थोड़ा सा जान रहे हैं कि उसका राइटर कौन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज रिटेन बाय, और उस राइटर का नाम, पोएट का नाम, ऑथर का नाम। फिर पैराग्राफ आपको चेंज करना है। थ्रू दीज लाइन्स, यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी लिखा, आप वहाँ पर ऑथर भी लिख सकते हैं, राइटर्स भी लिख सकते हैं, पोएट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर ये जो हमारा लाइन होगा वांट्स टू से डैट, ये हमारा सेम रहेगा, बदलना का है, यहाँ पर बदलना है, वहाँ पर पोएट, ऑथर और राइटर कुछ भी कर सकते हैं, या फिर नाम याद है तो लिख सकते हैं। और ये जो बात है इसको अपने लैंग्वेज में क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। और गाइस अगर कुछ भी नहीं आता तो बस इतना आप लिख देते हैं और सेम टू सेम इसी चीज़ को इसमें नोट कर लेते हैं। न आने पर मैं बोल रहा हूँ, न आने पर, अगर कुछ नहीं आता है, बस आपको पोएट का नाम याद है, राइटर का नाम याद है और किसने कौन से टॉपिक से है, कौन से चैप्टर से है वो याद है, तो बस पुट कर दीजिए वहाँ पर। और ये चीज़ यहाँ पर पोएट डाल दीजिएगा, ऑथर डाल दीजिएगा और इसी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। 4 नंबर जाने से अच्छा है कि 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक गलती कभी नहीं कीजिएगा कि छोड़ करके आइएगा, खाली छोड़ने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ उसमें लिख करके हैं, ताकि जो एग्जामिनर है पूरा नंबर तो नहीं दे सकता लेकिन पूरा नंबर ले भी नहीं सकता, इसलिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, 2 नंबर मिल ही जाएगा, एवरेज मार्किंग हो ही जाएगी। कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।